ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। लेकिन ये शुक्र महाराज का एक बहुत विशेष राशि परिवर्तन होगा। विशेष क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च के हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि शुक्र तो हर साल में एक बार उच्च के होते हैं। हाँ, ये सत्य है, क्योंकि शुक्र की गति होती है करीबन 1 महीने से थोड़ा सा कम, 27-28 दिन। तो पूरे साल में वो काल चक्र पूरा कर ही लेते हैं। एक बार हर साल में उच्च के होते ही हैं। यहाँ विशेष क्या है? यहाँ विशेष ये है कि शुक्र करीबन 4 महीने के लिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने के लिए उच्च के रहेंगे। क्योंकि उनके आम चाल जैसे मैंने बताया 27-28 दिन होते, लेकिन यहाँ पर एक विशेषता ये है कि वो वक्री हो जाएंगे। जैसे ही उनका राशि परिवर्तन होगा 28 जनवरी 2025 को, वो उनकी जब समय आगे बढ़ेगा तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो वक्र अवस्था में आ जाएंगे मार्च 2025 में। कोई भी ग्रह सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री पर वक्री होता है। शुक्र और बुध की वो डिग्रीज अलग हैं, और बाकी जो आउटर प्लैनेट्स है मंगल, बृहस्पति और शनि, उनके अलग है। तो यहाँ पे शुक्र बहुत लंबे टाइम, शुक्र भी बार बार वक्री नहीं होते, शुक्र भी बहुत टाइम बाद वक्री यहाँ पे हो रहे हैं। तो एक प्रकार से शुक्र बहुत लंबा अरसा आपके 6ठे भाव में बिताएंगे। शुक्र विशेष ग्रह है। सुख, धन, वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, लग्जरीज, भोग, जीवन का रस, जीवन का आनंद, वैवाहिक जीवन की खुशियां या उसका दुख, इंटीमेसी, रोमांस, कलात्मक चीजें, बहुत कुछ शुक्र के अधीन आता है। तंत्र, साधनाएं, बहुत कुछ शुक्र के अधीन ही आता है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन हमेशा विशेष होता ही है। ऊपर से वो आपके लग्नेश भी हैं, ये भी एक प्रभाव डालेगा। वो आपके अष्टमेश भी हैं, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, इसका भी एक प्रभाव रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर शुक्र राहु की जोड़ी बन रही है, जो गुरु चेला है, गुरु शिष्य है। क्योंकि राहु शुक्र को अपना गुरु मानते हैं। ये दैत्याचार्य हैं, ये दैत्य हैं, ये असुराचार्य हैं, ये असुर हैं। और राहु शुक्र की प्रकृति भी बहुत सेम है। केतु भी शुक्र को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन केतु शुक्र जोड़ी अच्छी नहीं होती। लेकिन राहु शुक्र की, मैं अच्छी नहीं कुछ सेंस में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव होता है। साधनाओं के लिए, विरक्ति के लिए, वैराग्य के लिए शुक्र केतु बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आज के जीवन में जहाँ पे धन, पावर, डोमिनेशन, लग्जरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके इस ऐसे समय के लिए राहु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी है। तो ये अच्छा प्रभाव देंगे और कुछ बुरा प्रभाव भी देंगे। उन सबकी चीज चर्चा करेंगे हम। और यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है। परिवर्तन योग कैसे? क्योंकि बृहस्पति शुक्र की राशि में है और शुक्र बृहस्पति की राशि में आ जाएंगे, मीन में। बृहस्पति के दृष्टिकोण से तो हमने चर्चा कर ही ली है। अब शुक्र का प्रभाव देखेंगे परिवर्तन योग का। और इसके साथ ही एक भाव है आपका, दूसरा भाव जहाँ पे वृश्चिक पड़ता है, वहां पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, राहु की दृष्टि पड़ेगी। और क्योंकि शुक्र का प्रभाव राहु पर है, शुक्र का प्रभाव बृहस्पति पर है, राहु का प्रभाव शुक्र पर है, राहु का प्रभाव बृहस्पति पर है, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में डिस्पोजिटर है उनके। तो एक प्रकार से तीनों ग्रहों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके दूसरे घर पर प्रभाव है। तो इसके भी अपने इम्प्लीकेशन होंगे और इन सभी चीज़ों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्या क्या प्रभाव हो सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनके से आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र की पोजीशन देते। 6ठे भाव के शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन एक यहाँ पे चेंज है, वो ये है कि शुक्र आपके अष्टमेश होने के नाते विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मैं हमेशा कई बार बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से एक ऐसा भाव है जहाँ पे शुक्र क्षीण हो जाते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, उच्च के हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी होंगे। अच्छे प्रभावों की ही पहले बात कर लेते हैं। शुक्र आपके लग्नेश हैं और 6ठे भाव में बैठे हैं और एक प्रकार से राहु के साथ बैठे हैं। तो ये राहु क्योंकि 10वें घर को भी देख रहे हैं, शुक्र लग्नेश, राहु विदेश, तो एक प्रकार से विदेश संबंधित आपके कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। अगर आप विदेश संबंधित कोई जॉब ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी अच्छा है।
शुक्र जब छठे घर में होते हैं और क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है तो आपके बहुत अटके हुए कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। वैसे अगर बात करें शुक्र की छठे घर में तो उनको लीगल केसेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपके शुक्र छठे घर में है ना और आपका कोई लीगल केस चल रहा था, बहुत संभावना है कि आपका जो शत्रु है वो बाय हुक या बाय क्रुक आपसे जीत जाएगा। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा अलग प्रभाव आ रहा है क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, राहु के साथ बैठ गए और अष्टमेश है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपके कोई लीगल केस चल रहे थे तो उनको थोड़ा सा म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज़ करा जा सकता है, या अगर आप थोड़ी चालाकी करते हैं, थोड़ा सा पैंतरे अपनाते हैं, थोड़े से लूप होल कानूनी टर्म्स में अगर ढूंढते हैं तो आप अपने केस को सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि लंबा टाइम है तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँगा कि अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो थोड़ा सा आपको एक एग्रेसिव स्टैंड लेना पड़ेगा। यहाँ पे लेड बैक होके चलो देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे कभी देखिए वो जो मैं तो एक हिंट दे सकता हूँ, बाकी चीज़ें तो आपके अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो जो आपके वकील आदि हैं वही बताएंगे। लेकिन ये वो टाइम होता है जब आपको लेड बैक नहीं, थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड लेना पड़ता है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ये छठा भाव अर्थ त्रिकोण है और शुक्र जो है लग्नेश है और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में पैसा भी यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। कॉम्पिटिशन्स के लिए भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा सा भाग्य साथ देगा कॉम्पिटिशन्स में। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्योंकि शुक्र छठे घर में है, अर्थ त्रिकोण और राहु, आपके जो एनिमीज है कार्य क्षेत्र में बहुत एक्टिव हो जाएंगे। शुक्र अकेले होते तो मैं कहता कि थोड़ी बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, लेकिन आपको पता होगा कि कौन वो कर रहा है। राहु क्योंकि यहाँ पे आ गया और शुक्र अष्टमेश है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके विरुद्ध कौन है। वो आपके कलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, मैनेजमेंट आपके विरुद्ध है, और अगर कोई है जो आपके पीछे सब कुछ कर रहा है तो कौन है, आप ढूंढते ही रह जाएंगे। ये ऐसा टाइम है जब आपके ऐसे दोस्त जो आपके कलीग्स थे वो भी आपके विरुद्ध हो सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स के द्वारा। और दूसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा मैरिड लाइफ पर, क्योंकि शुक्र कारक है मैरिड लाइफ के और सप्तम से 12वें में बैठ गए और वो अष्टमेश भी हो गए, अष्टमेश भी हैं, हो गए क्या, अष्टमेश भी हैं तो, और राहु का प्रभाव यानी कि अनिश्चितता, ट्रस्ट इशू, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो मैरिड लाइफ पर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैरिड लाइफ में बहुत आर्ग्यूमेंट्स आपके होंगे। शुक्र कभी भी छठे घर में मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। ऊपर से यहाँ पे राहु भी हो गए, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, कितना भी प्रयास कर लें आर्ग्यूमेंट्स होते ही रहेंगे। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ अच्छा इम्पैक्ट है, पैसा बढ़ सकता है कार्य क्षेत्र में, कोर्ट केसेस को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट और ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर षड्यंत्र आपके विरुद्ध हो सकता है। शुक्र आपके लग्नेश भी है तो लग्नेश के नाते उनका छठे घर में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं, भले वो उच्च के हो गए। इसका सेहत पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं आऊँगा उस पर अंत में, लेकिन हाँ सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। अब अगर गुरु शुक्र की जोड़ी की केवल बात करें छठे घर में, क्योंकि जो छठा भाव है ये प्रॉब्लम्स का होता है, लेकिन गुरु शुक्र जब यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हैं। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, उससे निकलना आपको यहाँ पे निकलने का मौका बन सकता है, लेकिन क्योंकि राहु आ गए तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तभी इससे निकल पाएंगे। थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेंगे ना तो आप अपने जीवन की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई फैमिली का प्रॉपर्टी का केस चल रहा था तो उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। और एक प्रकार से ये वो समय है जब कई लोगों के चेहरे से पर्दा भी उठेगा, आपको कई लोगों के असली चेहरे भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राहु, मैंने कहा अगर शुक्र अकेले होते तो बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है, लेकिन राहु छठे घर में बहुत स्ट्रांग होते हैं तो एक प्रकार से वो आपको बचा लेंगे कई चीज़ों से, लेकिन आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। सेहत पर असर अब होगा, मैं अंत में उसको बताऊंगा। अब बात करते हैं कि शुक्र और बृहस्पति की जो परिवर्तन योग बन रहा है। देखिए छठे और आठवें में परिवर्तन योग अच्छा नहीं होता, ये पुनः हेल्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र इन्वॉल्व हो गए जो लग्नेश है। लेकिन ये गुप्त धन की वृद्धि दिखा रहा है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, पैतृक संपत्ति का कोई केस चल रहा था उसको सॉल्व होते हुए दिखा रहा है, और आपका कोई पैसा बहुत लंबे टाइम से कहीं अटक गया था तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा एक प्रभाव है। क्योंकि अष्टम में गुरु है, शुक्र यहाँ पे है, राहु यहाँ पर है। अष्टम भाव ज्ञान का है लेकिन तंत्र का भी है, शुक्र तंत्र के कारक, राहु तो एकदम फिर अलग ही लेवल पर चले जाते हैं तंत्र को लेकर। इसके दो इम्पैक्ट है। अगर आप कोई तंत्र साधना करना चाहते थे और अगर आपका कोई गुरु है, मैं हमेशा कहता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जिसको पता हो
केवल एक बुक पढ़कर या 2 चीज़ें पढ़कर पॉडकास्ट पे जो आजकल लोग बोल रहे हैं, अधिकतम लोग तो नाम भी गलत लेते हैं तंत्र के देवी देवताओं का। एक व्यक्ति जो पता नहीं क्या इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, वो वाराही माता है, उनको बाराही बोल रहा है और लोग मंत्र भी उनका पढ़े जा रहे हैं बाराही। खैर अलग टॉपिक है, लेकिन मैं तभी हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कुछ भी तंत्र से संबंधित करना चाहते हैं, सबसे पहले तो तंत्र बहुत बड़ा है, उसमें किसी के भी विरुद्ध कुछ ना करें। तंत्र में शांति कर्म सबसे अच्छे होते हैं, वो अपनी सेवा, अपने शुभता के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई चीज़ें होती हैं, वो करें। किसी के लिए मारण मोहन उच्चाटन आदि चीज़ों में कभी ना पड़े, इसका बुरा प्रभाव पड़ता ही है, कितना भी कोशिश कर लें। तो यहाँ पर साधना करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन अगर आपकी कुंडली वीक है, चंद्रमा वीक है, शुक्र वीक है, राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है चंद्रमा पर या शुक्र पर, तो ये ऐसा भी बताता है कि आपके विरुद्ध भी कोई तांत्रिक क्रिया हो सकती है। तो इस टाइम में किसी भी सेंसिटिव जगह पर जाने से बचें। कोई मंदिर है जहाँ पे तांत्रिक प्रोसीजर्स होते हैं, शमशान घाट, पीपल का पेड़, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। चौराहे होते हैं जब अष्टमी, कालाष्टमी होती है, फिर अमावस्या होती है, वो चौराहों से थोड़ा सा बचना चाहिए। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर कुंडली, कई लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी ये प्रभाव पड़ जाते हैं। अब अगर ये वही चीज़ होती है जिस पर बीतती है उसी को पता है। एक रैशनल व्यक्ति तो बोलेगा तो मजाक करे, लेकिन जिस पर बीतती है, जिस पर ये चीज़ें होती हैं, उसी को पता है। बाकी सब तो कहेंगे नाटक कर रहे हो। तो अगर आपके साथ पहले ऐसा हो चुका है कुछ, तो इन जगहों पर जाने से इस टाइम पर बचें। तो इसका थोड़ा सा मिश्रित सा प्रभाव दिख रहा है। बिजनेस में पैसा आएगा लेकिन खर्चे बहुत होंगे, और बिजनेस में आपके विरुद्ध फ्रॉड भी हो सकता है। तो थोड़ा अपना पेपर वर्क ध्यान से रखिएगा, और किसी सरकारी कार्य में भी फंस सकते हैं। और कोई भी जहाँ पे जगह जहाँ पे पैसा लगाना है या कोई साइन करना है, बहुत केयरफुल होकर वहाँ पे साइन वगैरह कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे भाव पर प्रभाव की, जो मैंने शुरू में कहा था। बृहस्पति का इम्पैक्ट है और राहु का तो इम्पैक्ट है, दोनों का डायरेक्ट है, लेकिन शुक्र क्योंकि राहु पर भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, परिवर्तन योग से बृहस्पति पे भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और राहु का प्रभाव भी दोनों पर ही है क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठे। तो तीनों ग्रहों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे घर पर प्रभाव है। ये क्या बता रहा है कि 2, 6, 8, पुनः कहूँगा कोई फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा बहुत आराम से आएगा, धन की वृद्धि होगी, और एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट के नए मौके मिलेंगे आपको। और अगर पारिवारिक कोई कलह क्लेश चल रही थी, बैठकर उसको सुलझाने का भी मौका आपको मिल सकता है। करियर में पैसा यहाँ से भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बस ध्यान ये देना है कि 6ठे 8वें का प्रभाव है वाणी के स्थान पर, तो अपनी वाणी को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि वाणी के कारण यहाँ पे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो वाणी पर अगर कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज देखा जाए, ये जो आपके लिए बन रहा है परिवर्तन योग, ये कई प्रकार के, जैसे मैंने कहा, अच्छे प्रभाव भी देगा। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिएगा। आप सेहत पे आते हैं, सेहत वाइज तो अच्छा नहीं है। यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगी, यहाँ पे फूड इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं। आपने कुछ खाया, सूट नहीं करा, बॉडी एकदम प्रभावित हो गई। यहाँ पे जिनको डायबिटीज़ है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत रहेगी। इंडाइजेशन बहुत रहेगी, बार बार इन्फेक्शंस होते रहेंगे। ईएनटी की प्रॉब्लम, दांतों आँखों की प्रॉब्लम, और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, ये आपको इस कालखंड में बहुत तंग करेगी। तो सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय आपको कब करना है? किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, वरना नहीं समय मिले तो कभी भी कर सकते हैं। क्या उपाय करना है? अगर मंदिर जा सकते हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं तो घर में ही बैठ के पहले दुर्गा जी को 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा, जिसमें एक में सफ़ेद तिल, एक में काले तिल। दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। दुर्गा जी को साबूदाने की खीर जिसमें केसर डला होना चाहिए, उसका भोग लगाइए। उसके बाद शुक्र देवता का एक मंत्र है, ओम शुभ लक्षणाय नमः। शुभ लक्षण से बना ओम शुभ लक्षणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ये उपाय करेंगे तो अवश्य आप पर अच्छे प्रभाव रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।